ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उससे ईवीएम पर सवाल उठने भले ही कम हो गए हों, लेकिन एक बात तय है कि अब भारत में चुनाव का वर्तमान और भविष्य सिर्फ ईवीएम है, जिस पर सवाल उठाने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया वो ऐतिहासिक है। वो हर चुनाव में इस्तेमाल हो रहे ईवीएम की जरूरत पर एक मुहर की तरह है, जिसका फिलहाल कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। जो फैसला दिया उसमें साफ कहा गया कि बैलेट पेपर्स की वापसी नहीं होगी। ईवीएम पर सवाल उठाने वाले भी अब इस बात को लेकर सोचेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया अब उसकी हर तरफ तारीफ भी हो रही है। वो हर चुनाव में इस्तेमाल हो रहे ईवीएम की जरूरत पर मुहर की तरह है, जिसका फिलहाल कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। भारत में जब से ईवीएम का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है तब से उस पर सवाल या निशान लगते रहे हैं। जब केंद्र की सत्ता में कांग्रेस थी तो बीजेपी सवाल उठाती थी, और अब जब पिछले 10 साल से बीजेपी केंद्र की सत्ता में है तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम को लेकर समय समय पर याचिकाएं दाखिल होती रही हैं। कभी कहा जाता रहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो गई, कभी कहा जाता रहा ईवीएम को टेम्पर कर दिया गया, कभी कहा जाता रहा ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से फिर से चुनाव करवाया जाए। कभी कहा जाता है ईवीएम के साथ जो वीवीपैट होता है, यानी कि आपने जो वोट दिया है वो किसको गया है, उसकी पर्ची का ईवीएम में दर्ज वोटों के साथ मिलान किया जाए। जितने लोग उतने तर्क, और उनकी ही अलग अलग याचिकाओं पर हर बार कोर्ट में सुनवाई होती और हर बार फैसला ईवीएम के पक्ष में ही आता। एक बार फिर से यही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ईवीएम के पक्ष में दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईवीएम पर जो फैसला दिया उसने ईवीएम की ईमानदारी पर मुहर लगा दी। पूरा फैसला दरअसल क्या है ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि इस बार सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था जिसमें कहा गया था कि ईवीएम और वीवीपैट इन दोनों का मिलान होना चाहिए, यानी ईवीएम से जो वोट पड़े हैं और ईवीएम और जो वीवीपैट है उन दोनों की पर्चियों का मिलान हो। इस बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य रूप से 2 अपीलें गई थी। पहली तो ये थी कि पूरा चुनाव ही ईवीएम से ना करवाकर बैलेट पेपर से कराया जाए। दूसरी याचिका थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की ओर से दाखिल की गई। इसमें कहा गया था कि ईवीएम के वोट और वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान हो, क्योंकि अभी तक किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र में 5 ईवीएम के वोटों का ही वीवीपैट पर्चियों से मिलान होता है। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के आए ताजा तरीन फैसले का पूरा मजमून बस यही था। पहली बार जो फैसला आया वो ये था कि 2011 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही चुनाव आयोग ने वीवीपैट का इस्तेमाल शुरू किया था। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ ईवीएम ही था, जिसमें एक बार आपने बटन दबा दिया तो वोटिंग हो गई, फिर आप उसे देख नहीं सकते। लेकिन वीवीपैट के आने के बाद ये हुआ कि वोटर ये देख सकता है कि उसका वोट किसको गया है। अब ईवीएम का बटन दबाने के बाद वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है जो 7 सेकंड तक बाहर रहती है, जिसे वोटर देख सकता है। 7 सेकंड के बाद पर्ची वापस मशीन में चली जाती है। तो ये सिस्टम भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही लागू हुआ, जिसे 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार इस्तेमाल किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 की अगर बात करें तो इस चुनाव के दौरान फैसला दिया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 5 ईवीएम के वोटों का वीवीपैट पर्चियों से मिलान किया जाएगा। और अब 2024 के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर हर तरह के सवालों की गुंजाइश को ही खत्म कर दिया। हालांकि बहुत कम उम्मीद है कि अब ईवीएम पर सवाल उठाए जाएंगे और ईवीएम पर कोई बवाल भी होगा, लेकिन ये भी तय नहीं है कि इसके बाद भी अब ईवीएम पर सवाल और ईवीएम पर बवाल पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।